हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी एक बहुत ही सबक आमूज और अहम कहानी है जो अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने, सब्र और ईमान की ताकत को उजागर करती है। उनका जिक्र कुरान है मजीद में मुतअद्दिद जगहों पर आया है और उनकी कहानी एक अजीम नबी और उनकी कौम के ईमान की कमजोरियों को जाहिर करती है। आइए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की मुकम्मल कहानी जानते हैं। डाला सिरुराला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का आगाज़ और उनकी नबूत। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का ज़माना वो था जब लोग अल्लाह के सिवा दूसरी हस्तियों की इबादत करने लगे थे। वो अपनी इबादत में शर्क करने लगे और अल्लाह की हदायत को नजरानंदाज करने लगे थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने लोगों को अल्लाह की वाहिदीत और इबादत की दावत दी। उनकी कौम में ज़्यादातर लोग बतूं, सत्तारों और दीगर मखलूक़ात की इबादत करते थे। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की रज़ा के लिए लोगों को हदायत देने की कोशिश की, मगर उसके बावजूद बेशतर लोग उनकी बातों को नज़रानंदाज करते थे। अत्याज़ार लोगों का रद्द-अमल। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम उनके कौम के लोगों तक पहुंचा, लेकिन बेशतर लोगों ने उनकी बातों को झुठलाया और उन्हें मजाक बनाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम देने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ थोड़ी सी कौम ने उन पर ईमान लाया और अक्सरियत ने उनकी दावत को रद्द किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की कि वो उनकी कौम के कफ़ार को हदायत दे, लेकिन अल्लाह की जानिब से जवाब न आने के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने एक बड़ा फैसला सुनाया। अलावा सरा कश्ती की तैयारी। अल्लाह ताली ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो एक कश्ती बनाएं, क्योंकि एक अजीम सीलाब आने वाला था जो तमाम काफिरों को गरक कर देगा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर कश्ती बनानी शुरू की। कश्ती बनाते हुए लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने सब्र व तहम्मुल का मज़ाहिरा किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को बताया कि उस कश्ती में वो लोग सवार होंगे जो ईमान होंगे लाएंगे, और साथ में मुख्तलिफ जानवरों के जोड़े भी सवार होंगे ताकि दुनिया की नस्ल का आगाज फिर से हो सके। नासी अजीम सैलाब का आगाज। जब कश्ती तैयार हो गई और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ ईमान लाने वाले लोग और जानवर कश्ती में सवार हो गए, तो अल्लाह की कुदरत से आसमान से पानी बरसने और ज़मीन से पानी उबलने लगा। ये एक बहुत बड़ा सीलाब था जिसने पूरे इलाके को डबो दिया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके पैरोकार उस कश्ती में महफूज रहे, लेकिन जिन लोगों ने उनकी बातों को रद्द किया था वो सब गरक हो गए। अग्यारा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआएं और अल्लाह की तरफ से उत्मीनान। सैलाब के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह की रहमत का शिक्र अदा किया। अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल की और कश्ती को एक पहाड़ी पर रोक दिया। इस पहाड़ी को जूदी के पहाड़ के नाम से जाना जाता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके साथ ईमान लाने वाले लोग महफूज रहे। डर डाला। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम हमेशा के लिए एक सबक है कि अल्लाह की रज़ा की कोशिश करना और उसकी हदायत को मानना ज़रूरी है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की सब्र व इस्तिकामत और अल्लाह पर ईमान एक अजीम दर्स है। अल्लाह ने उन्हें 950 साल तक हदायत दी, पैगाम पहुंचाने का मौका दिया, लेकिन उसके बावजूद लोगों की अक्सरियत ने ईमान नहीं लाया, जिसके नतीजे में अल्लाह का अजाब उन पर आया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी हमें यह सिखाती है कि इंसान को हमेशा अल्लाह की रज़ा की कोशिश करनी चाहिए और उसकी हदायत पर अमल करना चाहिए। इस कहानी में हमें सब्र, इस्तिकामत और अल्लाह के हुक्म पर मुकम्मल यकीन रखने की अहमियत का सबक मिलता है।